एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ रूपाली, आप सबकी रूपाली। और आज मैं लाई हूँ पिक अ पाइल रीडिंग जिसका टाइटल है हिडन ट्रूथ्स अबाउट यू। मतलब आपके बारे में जो भी छुपा हुआ सच है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर दो पाइल्स दी गई है। इनमें से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे आप उसे चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस पाइल में से जो भी पाइल आपसे रेजोनेट हो आप उसे चूज कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। रेड रिबन नॉट है ये। तो इसमें हो सकता है जोडियाक साइंस में से कुछ लोग वर्गो हो, कुछ लियो, एरीज, कैंसर की भी एनर्जी आ रही है, टॉरस भी हो सकते हैं एंड जेमिनाई। अगर मैं डीप ट्रूथ्स की बात करूं पाइल नंबर 1 के लिए, तो में सबसे पहला हिडन ट्रूथ ये है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेल्फ वर्थ इश्यूज दूर करने के लिए, सेल्फ लव के लिए बहुत अच्छी बात है। आप खुद के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन हो सकता है कि आप अपनी अवेयरनेस को लोगों के सामने शो नहीं करते। आपको पता होता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन परमानेंट है, कौन टेम्पररी है, या फिर कौन से फायदे के लिए आपके पास है, ये सब आपको पता होता है। फिर भी आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते ही रहते हो, जो कि काइंडनेस है, ये आपकी वीकनेस नहीं है, क्योंकि आप कर्मा पर बिलीव करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जी है और इनफ मैच्योर वाले इंसान की ये एनर्जी है। आप स्ट्रांग हो, पर आप लोगों के सामने सॉफ्टनेस नहीं दिखाना चाहते। आपके अंदर एक वॉरियर वाली एनर्जी है। स्पेशली हो सकता है एरीज, लियो और वर्गो हो सकते हैं इसमें, जिनमें वॉरियर वाली एनर्जी हो। लेकिन आप अपनी जो वीकनेस है सिर्फ उन्हीं को दिखाते हो जहां पर आप सेफ फील करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। कैंसर और टॉरस वाले जो लोग हैं यहाँ पर, आप सबका ख्याल रखते हो, पर जब आपको सपोर्ट देना चाहिए होता है, जब आपको सपोर्ट चाहिए होता है, आप छुप जाते हो। आप किसी से सपोर्ट नहीं लेते हो, आपको किसी से मदद लेना अच्छा नहीं लगता। आप चाहते हो कि कोई बिना बोले आपको समझे। आप ओवर थिंक नहीं करते, लेकिन डीप थिंक जरूर करते हो, डीपली बहुत सोचते हो। लोग कहते भी होंगे कि आप ओवर थिंक करते हो, लेकिन सच तो यह है कि आप फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को पहले ही भाप लेते हो। जेमिनाई और वर्गो के साथ ये हो सकता है कि आप हर एक एंगल से सोचते हो, इसलिए डिसीजंस लेने में भी कभी कभार हो जाता है कि लेट हो जाता होगा। आप गलती करने से ज्यादा गलत लोग चुनने से डरते हो, और ये आपकी सोल को भी प्रोटेक्ट करता है, इसी वजह से कि कोई हार्मफुल लोग आपके सामने नहीं आते होंगे। आपका दिल एक बार टूटा है और उसने हो सकता है कि आपको बदल दिया हो। शायद आपका विश्वास किसी पर बैठता नहीं होगा, बहुत कम विश्वास करते होंगे। आपने लाइफ में एक ऐसा मोमेंट देखा हो सकता है कि आपने जहां पर सब कुछ दिया हो, पर बदले में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिली। इस एक्सपीरियंस ने आपको स्ट्रांग बनाया होगा, प्रैक्टिकल बनाया होगा, पर थोड़ा सा इमोशनली गार्डेड भी बनाया होगा। आप किसी के साथ अपना दुख शेयर नहीं करते होगे। आप आज भी बिलीव करते हो, पर ब्लाइंडली नहीं। पहले आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी पावर को छुपा कर रखते होंगे।
आप जब भी चाहो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो, पर आप अननेसेसरी ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं करते। लियो और एरीज वालों के लिए हो सकता है कि आप नेचुरल लीडर्स हो, पर स्पॉटलाइट से एकदम दूर रहते हो, लोगों के फोकस में नहीं आना चाहते। आपको पावर दिखाने की वैसे जरूरत भी नहीं है, आपकी प्रेजेंस ही काफी है। लोग आपकी प्रेजेंस से ही अट्रैक्ट होते होंगे। आपका सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, जो कि नहीं करना चाहिए। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप इनफ मेच्योर हो। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि जिस दिन आपने अपनी वर्क पे पूरा भरोसा कर लिया ना या कर लोगे, उस दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक बहुत अच्छा और बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा, जो कि बहुत ही जल्द आने देना है। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग, जो कि एक पर्पल रिबन नॉट है। इसमें हो सकता है लिब्रा वाले हो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसेस भी हो सकते, स्कॉर्पियो की थोड़ी सी मिनिमम एनर्जी है, और सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। आपका हिडन ट्रूथ ये है कि आप लोग एकदम रेयर सोल्स में से हो, जैसे कि ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, कम होते होंगे दुनिया में ऐसे लोग, इसलिए हर कोई आपको समझ नहीं पाता होगा। ऑब्जर्व करते हो, लेकिन आप कभी जज नहीं करते किसी को। आप जब बोलते हो ना, तब सच बोलते हो, मुंह पर जवाब देते होंगे। आपका जो साइलेंस है वो आपकी वीकनेस नहीं है, बल्कि आपकी स्ट्रैटेजी है। स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि आप सब कुछ देखते हो, बट रिएक्ट बहुत लेट करते होंगे, या फिर बहुत कम रिएक्ट करना चाहते होंगे, ये सोचकर कि सामने वाले को बुरा ना लगे। आप तब चुप रहते हो जब बोलना बिल्कुल फिजूल लगता होगा आपको, या सामने वाला आपकी एनर्जी बिल्कुल डिजर्व ना करता हो। आप बोलते कम हो, पर जब बोलते हो तो चीजें बदल जाती है। आपका माइंड जो है दूसरों से हमेशा आगे चलता होगा, 2-3 स्टेप्स आप हमेशा दूसरों से आगे रहते होंगे। एक्वेरियस, सैजिटेरियस एंड पाइसेस वालों के लिए मुझे लग रहा है कि आप फ्यूचर विजन देख रहे होंगे अभी। बहुत बड़ा ड्रीम होगा कुछ आपका, उस बारे में आप सोच भी रहे होंगे। इसलिए आप प्रेजेंट में कभी कभी बहुत बोरिंग फील करते होंगे, क्योंकि वो मोड अभी आने का है जो आप चाहते हो। लोगों से भी हो सकता है इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते होंगे कि चलो कुछ मैं फ्यूचर के बारे में भी सोच लूं। अब यहाँ सिर्फ सरवाइव करने नहीं, बल्कि इवॉल्व करने आए हो, मतलब अपने आप को चेंज करने के लिए आए हो। आपने बहुत कुछ फील किया है, लेकिन कभी बताया नहीं होगा किसी को। आपको हो सकता है धोखा मिला हो पास्ट में, किसी ने इमोशनली निग्लेक्ट किया होगा, या अपने इमोशंस को सप्रेस भी किया होगा, मतलब अपने इमोशंस को हमेशा दबा कर रहते होंगे आप। लिब्रा और पाइसेस की एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि आप सबको बैलेंस में रखना चाहते हो, और खुद को आप लास्ट में रखते हो। आप इसलिए स्ट्रांग हो क्योंकि आप रोके भी खुद को संभाल लेते होंगे। हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग। स्कॉर्पियो पाइसेस के लिए स्पेशली मुझे लगता है कुछ ड्रीम्स आपको नजर आते होंगे जो आपको कुछ साइंस देना चाहते होंगे। गट फीलिंग्स भी आपकी अच्छी होगी, और सडनली रियलाइजेशन भी हो जाता होगा जब भी आप कोई गलती करते हो। ये कोइंसिडेंस नहीं है, आपका सोल पहले ही जानता है जो भी आपका माइंड अब समझ रहा है।
जो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी होंगे जो होने वाले हैं और आपको पहले ही उस चीज के बारे में स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिल जाती होगी। आपका सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि आप अपने आप को छुपा के रखते हो क्योंकि आपको गलत समझा गया होगा कभी। हो सकता है कुछ ब्लेम लगा दिया होगा किसी ने। अब यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है यहाँ पर, जो आपके वाइब्रेशन का है वो आप तक जरूर आएगा। मतलब जो आपसे यू नो आपसे कंपैटिबल हो वो आप तक जरूर आएगा। आपको किसी को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।